अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से दानेदार से लजीज चिकन कोरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बिल्कुल जो है ऐसे जैसे शादियों में हम लोग खाते हैं दानेदार कोरमा। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 अदद बड़े साइज़ की प्याज हैं जिनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक तरह स्लाइस कर लिया है। अब एक कुकिंग पॉट में 1 कप भरकर हम ऑयल लेंगे। कोरमे में ज़्यादा ऑयल जाता है तो 1 कप भर के हम ऑयल लेंगे और इसमें ये प्याज जो हमने बारीक बारीक से स्लाइस किया है वो ऐड कर देंगे। प्याज को हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है, डार्क नहीं करना है, लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है। कोरमे का कलर प्याज के कलर पे डिपेंड करता है। अगर डार्क होगी तो डार्क कलर का कोरमा बनेगा, अगर लाइट और अच्छी गोल्डन ब्राउन होगी तो कोरमे का कलर बहुत अच्छा आएगा। जैसे ही ये हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगी हम निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम थोड़े से गरम मसाले, जिसमें 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 काली मिर्चें, 3 से 4 लौंग, 2 से 3 तेजपात के पत्ते और 2 छोटी इलायची को तोड़कर शामिल कर देंगे। उसको हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही ये हल्का हल्का सा फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा हम इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से भूनेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट में ये भुन जाएगा। जैसे ये भुन जाएगा, अच्छी सी भुनने की स्मेल आ जाएगी तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये 1 केजी चिकन है, ये इस ऑयल में ऐड कर देंगे। अब इसको ऑयल और अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भूनना है कि चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए और ये वाइट हो जाए और अच्छे तरीके से जो है ये तेल और अदरक लहसुन के साथ भुन जाए। अभी फ्लेम जो है मीडियम रखना है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ और ना बहुत हल्का। अब ये देखिए अच्छे से भुन गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे, साथ ही 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ ज़ीरा। इन तमाम मसालों को ऐड करेंगे और साथ ही नमक ऐड करेंगे। नमक भी अपने हिसाब से हस्बे जायका इस्तेमाल कर लीजिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाले को अच्छे से भूनेंगे और साथ थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे ताकि मसाला जले नहीं और इसको अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट में इसको भून लेंगे। ये देखिए अच्छे से भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब 1 कप भर के अच्छी तरह से फेटा हुआ दही ऐड करेंगे और फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि दही फटे ना मसाले में डालते हुए। अब जो है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि दही ऐड करने के बाद दही फटा फटा सा हो जाता है। बिल्कुल लो फ्लेम करके दही को ऐड कीजिए। ये बेहतरीन टिप है। दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको कवर करके पकाएंगे तो इसमें दही और चिकन अपना पानी रिलीज़ कर देगा और चिकन इसी में गल जाएगी। एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए 2 मिनट के बाद ही चिकन ने भी और दही ने भी अपना पानी रिलीज़ कर दिया है और जो है चिकन इसमें ही गल जाएगी। अब 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे हम कवर करके रख देंगे। तकरीबन 8 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छे से भुनना स्टार्ट हो गया है। पानी जो है अच्छा खासा ड्राई हो गया है और बिल्कुल थोड़ा सा जो है पानी बचा है। अब हम फ्लेम जो है तेज़ कर लेंगे, थोड़ा सा हाई कर लेंगे, मीडियम हाई, और अब इसको हम भूनेंगे हल्के हल्के से चमचा चलाते हुए, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है और फिर टूटने लग जाता है। अब ये देखिए बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, ऑयल जो है बिल्कुल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पे हमने जो प्याज ब्राउन की थी उसको हाथों से चूरा कर लीजिए या फिर चॉपर में पीस के वो हम इस मसाले में ऐड कर देंगे और बहुत आराम आराम से हल्के हाथ से इस प्याज को मसाले के साथ चिकन में मिक्स करेंगे और इसको मीडियम लो फ्लेम पे भूनेंगे ताकि प्याज जो है वो अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए और अच्छे से भुन जाए और बिल्कुल ग्रेवी जो है वो स्मूथ सी रेडी हो जाए। मसाले में थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम भूनेंगे ताकि मसाला जले नहीं और ना ही प्याज का कलर और मज़ीद डार्क ब्राउन हो। तो हम जो है इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी यानी 4 से 5 टेबल स्पून डाल के इसको भूनते रहेंगे। इसको अच्छी तरह से तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। अब इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर कोरमा मसाला ऐड कर लेंगे। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है और साथ ही 4 से 5 टेबल स्पून पानी भी ऐड कर लेंगे ताकि जो है मसाला जले नहीं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब तकरीबन हाफ़ कप के बराबर इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे ताकि ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से पक जाए। प्याज और हमने जो एंड में मसाला डाला है कोरमे मसाला, वो पूरी ग्रेवी में अच्छे से शामिल हो जाए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पक गया है, चिकन बिल्कुल गल गई है और जो है बिल्कुल दानेदार सी ये ग्रेवी रेडी हो गई है। अच्छा, आप इस स्टेज पर आप इसको जितना भी
ग्रेवी को थिक रखना चाहे इसको मज़ीद भून लें। मुझे थोड़ी थिक ग्रेवी रखनी थी तो मैंने इसको थोड़ा सा 5 मिनट और भून लिया है। ये देखें अब बिल्कुल ये दानेदार मज़ेदार सी ग्रेवी रेडी है। मज़ेदार सा दानेदार कोरमा रेडी है। अपने प्यारों के लिए प्यारों मोहब्बत से बना हर खाना बहुत मज़ेदार बनता है। तो आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा कोरमा बनेगा, खुशबू वाला। और ये इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये देखें कितना कोई ये नरम सी चिकन है और बिल्कुल दानेदार सा कोरमा है और ये बेहद लजीज है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ज़रूर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।